देश भर में बकरीद को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बाजारों में रौनक बढ़ गई है और लोग कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे हैं और मुस्लिम समाज इस बड़े त्योहार की तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन इस बार बकरीद से पहले असम से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके पूरे देश में चर्चा हो रही है। असम के कई मुस्लिम संगठन और ईदगाह कमेटियों ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि इस बार बकरीद पर गाय की कुर्बानी ना दी जाए। खास बात यह है कि इस पहल का स्वागत खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी किया है। दरअसल असम के होजाई, धुबरी, बोंगाई गांव और उधारबंद समेत कई इलाकों की ईदगाह और कब्रिस्तान कमेटियों ने एक आधिकारिक नोटिस जारी किया। इस नोटिस में मुस्लिम समुदाय से कहा गया है कि बकरीद के दौरान गौवध यानी गाय की कुर्बानी से बचा जाए। कमेटियों का कहना है कि इससे राज्य में सामाजिक सौहार्द और भाईचारा मजबूत होगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस पहल की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वो असम के बहुसंख्यक सनातन समुदाय की भावनाओं का सम्मान करने के इस प्रयास का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे स्वैच्छिक कदम राज्य में शांति और भाईचारे का माहौल मजबूत करेंगे। साथ ही उन्होंने बाकी ईद कमेटियों से भी अपील की है कि वो आगे आएं और इस ईद को गौवध मुक्त बनाने में सहयोग करें। 23 मई 2026 को जारी किए गए एक आधिकारिक नोटिस में धुबरी टाउन ईदगाह कमेटी ने इस फैसले के पीछे कानूनी और धार्मिक दोनों वजह बताई। कमेटी ने कहा कि असम सरकार पहले ही मवेशी संरक्षण कानून लागू कर चुकी है, जिसके तहत गाय की कुर्बानी देना कानूनन अपराध है। नियम तोड़ने वालों पर गैर जमानती धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसमें 3 से लेकर 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का भी प्रावधान है। लेकिन सिर्फ कानून ही नहीं, धार्मिक पहलू पर भी कमेटी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि इस्लाम में सिर्फ गाय की कुर्बानी देना जरूरी नहीं है। इस्लामिक नियमों के मुताबिक दूसरे जानवरों की कुर्बानी भी दी जा सकती है और इससे धार्मिक मान्यता का कोई उल्लंघन नहीं होता। यानी कमेटियों ने साफ संदेश देने की कोशिश की है कि धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी जरूरी है। इसके अलावा कमेटियों ने सोशल मीडिया को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि कुर्बानी की तस्वीरें या वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किए जाएं। साथ ही जानवरों के अवशेष या खून को सार्वजनिक जगहों पर इस तरह ना फेंका जाए जिससे दूसरे समुदाय की भी भावनाएं आहत हो। अब इस पहल की चर्चा सिर्फ असम तक सीमित नहीं रही। सोशल मीडिया पर भी लोग इस फैसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग इसे सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने वाला कदम बता रहे हैं तो कुछ इसे कानून पालन और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़कर देख रहे हैं। इधर राजधानी दिल्ली में भी बकरीद को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने त्योहार से पहले साफ चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों का वध पूरी तरह गैर कानूनी है। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सड़कों, कॉलोनियों, रिहायशी इलाकों और अनअधिकृत बाजारों में जानवरों की खरीद बिक्री या सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। कुर्बानी सिर्फ तय और अधिकृत स्थानों पर ही दी जा सकेगी। इसके अलावा प्रशासन ने साफ कहा है कि जानवरों के अवशेष, गंदगी या खून को नालियों और सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने की पूरी प्रतिबंधित रहेगा। सरकार ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं नियमों का उल्लंघन होता दिखे तो तुरंत पुलिस या संबंधित विभाग को सूचना दें। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या असम की तरह दूसरे राज्यों में भी मुस्लिम संगठन इसी तरह की पहल करेंगे? क्योंकि जिस तरह असम में ईदगाह कमेटियों ने खुद आगे बढ़कर सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया है, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। फिलहाल बकरीद को लेकर तैयारियां तेज हैं, लेकिन इस बार त्योहार के साथ कानून, सामाजिक जिम्मेदारी और सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर भी बहस काफी तेज हो चुकी है।